लोकप्रिय चैनल द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईटी डीलेट यानी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, हिंदी में कहते हैं हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड में नामांकन हेतु टेस्ट कैसा होगा, यह वीडियो आधारित है उस पर। जेईटी डीएलएड पर आधारित यह वीडियो की मुख्य टॉपिक है, नंबर 1 में है क्या है यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा, परीक्षा की अवधि, पाठ्यक्रम, परीक्षा का प्रारूप यानी पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण, कैसे ली जाएगी प्रवेश परीक्षा। तो हम बात करते हैं इन स्टेप्स पर। तो मैं हूँ राजेंद्र राज, चलते हैं कुछ नया सीखते हैं। पहले हम जानते हैं क्या है यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक होता है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड और टीईटी। 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शिक्षा विभाग बिहार द्वारा केंद्रीकृत संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इस परीक्षा में उत्तीर्ण एवं मेधा सूची में आए अभ्यर्थी राज्य अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध सरकारी एवं निजी प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पाने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा की कुल अवधि है यानी परीक्षा की अवधि है 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, जो काफ़ी अधिक है। प्रैक्टिस है तो आप इसे जरूर क्रैक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम पर यानी सिलेबस पर। क्या है इसका सिलेबस? इसके जो सिलेबस है 6 सेक्शंस में है। 6 सेक्शन इसके टोटल सेक्शंस हैं। नंबर 1 में है सामान्य हिंदी उर्दू या उर्दू, सामान्य हिंदी या उर्दू, मैट्रिक स्तरीय होगा। सारा जो भी सेक्शन हमारा वो मैट्रिक स्तरीय है। नंबर 1 में है व्याकरण, दूसरा में है गद्यांश। यानी व्याकरण में जो भी चैप्टर्स होते हैं जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, ये सभी जो होते हैं उन्हें पढ़ना है। साथ ही गद्यांश पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो, ये सभी वगैरह आपको पढ़ लेना है। इसके लिए अच्छी बुक होगी आपको सरल हिंदी व्याकरण और रचना, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है मार्केट में। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, इसे पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा सामान्य हिंदी के लिए खास करके। दोस्तों, दूसरा सेक्शन है सामान्य अंग्रेजी। ये भी आपका मैट्रिक स्तरीय होगा जिसमें कि ग्रामर होंगे और दूसरा आपका होगा कंप्रीहेंशन यानी कि गद्यांश। ग्रामर में वही चैप्टर्स होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, प्रीपोजिशन, खास करके इसको पढ़ लें, और वर्ब्स पढ़ लें। वर्ब्स के जो फॉर्मेशन रूप है, तीनों फॉर्म्स अच्छी तरह से पढ़ लें, वे बहुत इंपॉर्टेंट्स होंगे। मैट्रिक स्तरीय है, जो ट्रांसलेशंस होंगे और प्रीपोजिशन के जो यूजेस होंगे ये अच्छी तरह से जान लें। साथ में कंप्रीहेंशन जो है एक पैसेज रहेगा, उसको आप पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको आप आंसर दें। दोस्तों, तीसरा सेक्शन में है गणित यानी मैथमेटिक्स। ये भी मैट्रिक स्तरीय है जिसमें कि संख्या पद्धति यानी नंबर वाले जो चैप्टर्स होते हैं जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय जिसमें होती है, उससे जुड़ी भी जो भी संक्रियाएं होती है वो भी इसके अंतर्गत होंगी यानी संख्या पद्धति में। साथ ही उसके बाद आपका भिन्न संख्या जो फ्रैक्शन, उसके दशमलव भी डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी है इसमें। उसके बाद जो आपका बोर्डमास है, जैसे बोर्डमास में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, और भी संख्याएं जो बोर्डमास से जुड़ी होती हैं वो संक्रियाएं होंगी। साथ में सरलीकरण जो भी होते हैं इनसे जुड़े वो भी सिंप्लीफिकेशन, औसत वाले क्वेश्चंस होंगे। बीजगणित तो होगा ही, अलजेब्रा जिसको आपका बीजगणित के अंतर्गत जो भी समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी होंगे इसके अंतर्गत। साथ ही उसके बाद देखिए अंकगणित है। अंकगणित जैसे इसमें लाभ, हानि, प्रतिशतता, ब्याज, बट्टा, उम्र संबंधी जो प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत ज्यामिति भी है यानी जियोमेट्री। इसके अंतर्गत जो त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, जो भी पैरेललोग्राम्स है उनको पढ़ना है। साथ ही उसके बाद जो आपका क्षेत्रविधि है, क्षेत्रविधि मतलब क्षेत्रफल, एरिया, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो, आपका आयत का क्षेत्रफल हो, जिस तरह के भी फिगर्स हैं, या फिर बेलन है, आपका स्फेयर है, गोला है, जो भी इनके क्षेत्रफल आपको पढ़ने हैं, आयतन इसके पढ़ने हैं। साथ ही उसके बाद हम चैप्टर देखते हैं सांख्यिकी का है यानी स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें आलेख के बारे में पढ़े हैं आप, और बारंबारता के बारे में पढ़े हैं। साथ ही उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का है, जिसके अंतर्गत आप संभावना निकालते हैं। चौथा सेक्शन है साइंस का। ये भी मैट्रिक स्तरीय है जिसमें कि भौतिकी से जुड़े सवाल रहेंगे, जीव विज्ञान से रहेंगे, रसायन से रहेंगे। भौतिकी में जैसे मात्रक, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा, दाब, खोज और आविष्कार से जुड़े हुए प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान में आपको पूछेंगे शारीरिक संरचना के बारे में, सजीव निर्जीव के बारे में, परिवेश, पर्यावरण, खोज और आविष्कार के बारे में, इसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही रसायन शास्त्र से जो सवाल पूछेंगे, तत्व है, यौगिक है, धातु अधातु, अम्ल क्षार, अभिक्रिया, समीकरण, खोज आविष्कार से जुड़े हुए सभी प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। और ये भी मैट्रिक लेवल के होंगे। ऐसा नहीं समझे कि सिर्फ 9-10 के ही सवाल पूछे जाएंगे, इससे नीचे क्लास के भी सवाल पूछे जाएंगे। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस रिवाइज कर लें एक बार, आपके मन में बैठ जाएंगे, आप आंसर दे सकते हैं इसको।
सेक्शन 5 में है सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस। ये भी आपका मैट्रिक स्तरीय होगा, जिसमें जो चैप्टर्स होंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, समसामयिक, सामान्य ज्ञान, और इसमें ज्योग्राफी भी होंगे। ज्योग्राफी लिखना मैं भूल गया था। ये भी चैप्टर्स होंगे, आप इसे रिवाइज करने से नदी कौन सी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ये भी जुड़े हुए सवाल इसमें पढ़ लें। और भी जो मैप से संबंधित सवाल होंगे ज्योग्राफी में, उसे भी पढ़ लें। इससे जुड़े हुए सभी चैप्टर्स आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। एक बार मैट्रिक स्तरीय है तो बहुत ही बेहतर होगा आपके रिजल्ट के लिए। दोस्तों, छठा सेक्शन में होगा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा आपका, जिसमें पहला होगा आपका सादृश्यता। सादृश्यता में आप समझते हैं कि क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉजी। कोडिंग डिकोडिंग होगा, जिसमें कि कोड आधारित सवाल होंगे। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, रक्त संबंध, जिसमें ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए सवाल होंगे। साथ ही उसके बाद है सीरीज, आपका श्रेणी। पासा डाइस से जुड़े हुए सवाल होंगे। दर्पण से जुड़े हुए सवाल होंगे। कागज काटना या मोड़ना यानी पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग से जुड़े हुए सवाल होंगे। उसके बाद आकृति की संख्या गिनने के लिए कहा जाए, जैसे कि एक फिगर रहेगा उसमें कितने त्रिभुज बने होंगे या स्क्वायर बने हुए, वो गिनने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप इसके क्वेश्चंस के प्रारूप को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं, आपको क्वेश्चंस के पूरे नमूना मिल जाएगा। आप उसे समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। हमारे इस वीडियो का इंपॉर्टेंट सेक्शंस है प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, यानी कि आखिर क्या होगा पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट का। तो दोस्तों, हम यहाँ विषयवार और प्रश्न की संख्या और निर्धारित अंक यहाँ दर्शा रहे हैं। समान हिंदी या उर्दू से जो सवाल होंगे वो 30 होगा और निर्धारित अंक इसके लिए 90 है, यानी कि एक सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। गणित में आपको जो प्रश्न है 30 होंगे और 90 अंक मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी में जो होंगे आपका 25 सवाल होगा और 75 अंक मिलेंगे। रीजनिंग में जो आपका है 25 सवाल 75 अंक मिलेंगे। विज्ञान में जो आपका है जो सवाल है 20 होंगे और के लिए अंक है आपका 60, और सामाजिक अध्ययन के लिए जो सवाल होंगे 20 और इसके लिए अंक निर्धारित है 60, यानी कि कुल प्रश्न 150 है और आपको 450 मार्क्स यानी 450 मार्क्स की पूरी परीक्षा होगी, जिसके लिए 2.5 घंटे निर्धारित हैं। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट भी ली जाएंगे, यानी कि निगेटिव अंक इसमें निर्धारित है, इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अब एक रिक्वेस्ट, हमारा यह चैनल द कंपटीशन नाम से है। तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट का नमूना दिया हुआ है, इसे डाउनलोड करें, इसे जरूर पढ़ें। आप प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। वीडियो का अगला स्टेप है नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है उच्च माध्यमिक यानी +2 अथवा समकक्ष परीक्षा यानी इंटर से जो भी जुड़ा हुआ है, कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण, यानी आरक्षित निःशक्त कोटि के लिए 5% की छूट होगी। ऐसे 50 है, जो आरक्षित कोटि से आते हैं 45% वाले भी इसमें आ सकते हैं। वीडियो का अगला स्टेप है उम्र सीमा। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है, ज्ञापित सत्र वर्ष की 1 जनवरी को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए, इसमें आरक्षण नहीं है उम्र के लिए। दोस्तों, ज्ञापित वर्ष का मतलब है कि जिस सत्र में यह एडमिशन फॉर्म निकलता है उस पहले वर्ष के 1 जनवरी को कम से कम 17 वर्ष होने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं आरक्षण पर, यानी कि इस पर आरक्षण भी निर्धारित है। आरक्षण 2 तरह के होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है और दूसरा होता है आपका क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण में अंतर होता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में होता है क्या कि आप अगर मेरिट में जनरल्स के मार्क्स अगर पा लेते हैं तो ऊपर आएंगे, जनरल्स में आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 16% आरक्षण निर्धारित है। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए मात्र 1% आरक्षण निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग BC, जिसको हम लोग BC2 भी बोलते हैं, इसके लिए जो आरक्षण है 12% है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग EBC बोलते हैं या MBC बोलते हैं या BC1 भी बोलते हैं, इसके लिए जो आरक्षण निर्धारित है 18% है। साथ ही पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसके लिए, इसको हम लोग WBC भी बोलते हैं, उसके लिए 3% का आरक्षण निर्धारित है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि की जो अभ्यर्थी है, यानी सामान्य कोटि, उसके लिए जो EWS बोलते हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर जो होते हैं, उसके लिए 10% आरक्षण, ये हाल ही में नया आया था। अब बाकी जो बचा 40%, ये टोटल अनरिजर्व में आते हैं। अगर ये सभी कैंडिडेट्स अगर जनरल मार्क्स को प्राप्त करते हैं तो इस 40% के कैटेगरी में भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब है क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण से तात्पर्य है कि इसमें जो भी कैंडिडेट्स आएंगे पूरे सीट में उतने परसेंटेज आरक्षण उसको मिलेगा, यानी इसमें कैटेगरीज वाइज आरक्षण नहीं मिलता है। अगर कोई भी कैंडिडेट उस कैटेगरी से उतने सीट अगर आ जाते हैं तो टोटल में से वो गिने चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्षैतिज आरक्षण में आपका न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले जो अभ्यर्थी हैं उसे 5% का आरक्षण है। स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार अभ्यर्थी जो भी है, चाहे जो भी रिश्तेदार हैं, उसके लिए 2% आरक्षण है। बिहार राज्य निवासी सेवारत हो या दिवंगत हो या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र या अविवाहित पुत्री हो, उसके लिए 5% का आरक्षण निर्धारित है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि कैसे ली जाएगी यह परीक्षा, हम जानते हैं इस पर।
OMR सीट पर यह परीक्षा ली जाएगी जिसपे कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, एक आंसर जो सही होगा उसको चुनना है। हो सकता है भविष्य में ऑनलाइन भी परीक्षा ली जाए इसके लिए। दोस्तों सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी, अंगूठा से बायोमेट्रिक मशीन पर आपको उपस्थिति दर्ज करना है। तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भविष्य में अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े